मत कीजिए, आप इस राज्य के वारिस हैं। इस मिट्टी के लिए हम प्राण त्याग देंगे, पर आपको जिंदा रहना होगा। ऐसा मत कीजिए, ये विष मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं बेटा, नहीं। आखिरी जान तक को बचाना राजा का कर्तव्य होता है माँ जी। ऐसा मत कीजिए युवराज। मेरी आज्ञा का पालन करना आप लोगों का कर्तव्य है। अपनी इस प्रजा की खुशी के लिए मौत को भी खुशी खुशी से अपना लूंगा। आप चले जाएंगे तो इस धरती को कौन बचाएगा? तुम बचाओगे। तुम में से हर एक धरती माँ से प्यार करेगा तो राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिट्टी ही मेरी मुट्ठी में आने वाली है और तो इस मिट्टी को ही अर्पित हो रहा है। जल तरंग, मैं एक बीज हूं। अगर तुमने मुझे यहां दफनाया तो एक और पैदा होगा जो तुझे खत्म कर देगा। दलपति, युवराज का बेटा पैदा हुआ है। तुम्हारा कहना सच निकला, पैदा हो। इस बच्चे को काट डाल और प्रजा के साथ साथ पूरे गांव को भी जला दो। बच्चे को बचाने वाले पक्षी दरअसल मनुष्य ही थे, जिन्हें कुडवरी मुनि ने शाप दिया था। वो जानते थे कि एक दिन पुली का बेटा ही उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलवाएगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने अंडे के साथ नदी में छोड़ दिया। राजकुमारी यमन रानी खुद ही मुकुट पहनकर रानी बन गई, लेकिन असलियत में हुक्म तो जल तरंग का ही चलता था। कुडवरी ऋषि ने जल तरंग के कहने पर एक महामृत्युंजय पूजा शुरू करवाई। वो यमन रानी के द्वारा हर सूर्य ग्रहण के समय पर पूर्णिमा के दिन पैदा हुई किसी अविवाहित कन्या की बलि चढ़वाता था। 18 साल तक इस पूजा को लगातार करने से वो दुनिया की सारी काली शक्तियों की मालिक बन जाएगी, और ऐसे में अगर जल तरंग उसके साथ संबंध बना पाए तो वो दुनिया की सारी काली शक्तियों का अकेला मालिक बन जाएगा। वो मौत पर विजय पाकर अमर हो जाएगा और दुनिया पर युगों युगों तक राज करेगा। चारों ओर निराशा का माहौल था। जल तरंग की वजह से लोगों का सुख चैन चला गया। ऐसे में वेम्बुनाथ नाम का गांववासी अपने गांव को इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो बच्चा कोई और नहीं, पुली का ही बेटा था। वेम्बुनाथ उसे अपने गांव के एक आचार्य के पास लेकर गया। ये बच्चा पैदा होने के समय से ही मुसीबत में है। ठीक है, इस जड़ी बूटी में से हर दिन एक एक पत्ता देते रहो।